अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नारनौल में हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने दादा देवरा धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी के वर्करों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मुख्य उद्देश्य जींद का उपचुनाव था, जिसमें उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई और जींद उपचुनाव को जीतने का कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरी हरियाणा सरकार जींद उपचुनाव में लगी हुई है, जैसे मोदी का ही चुनाव हो। हर रोज 7-7 मंत्री जींद का दौरा कर रहे हैं और उनके मन में इतनी घबराहट है कि 2-4 दिन में मुख्यमंत्री भी जींद के अंदर आएंगे। शायद 28 तारीख से पहले अमित शाह को भी ले आए। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐसे ही प्रचार चलता रहा तो हमें लगता है कि राहुल गांधी भी प्रचार में आएंगे। हम लड़ाई राहुल और मोदी की टीम के साथ लड़ रहे हैं। इन चुनावों में हमारे पास चेहरा जनता का है, इसलिए जींद में जनता जेजेपी को जिताने का काम करेगी और ये जींद का चुनाव सेमीफाइनल मान लो और आने वाली सरकार आप लोगों की होगी। सांसद चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जींद का उपचुनाव सेमीफाइनल है। विधानसभा और लोकसभा के लिए सांसद ने कहा कि जिन लोगों ने 10 साल जींद को बर्बाद कर दिया और जिन लोगों ने लंबे समय तक जींद को खोखला करने का काम किया है, जाति धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया है, उन लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा। इस मीटिंग में कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अपने रिश्तेदारों में जाकर एक एक वोट अपने पक्ष में डलवाएं। सांसद ने कहा जींद उपचुनाव में सरकार और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कैथल छोड़कर भागने का काम किया है और आज के दिन जींद की जनता जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएगी। एक और पर तो पूरी हरियाणा सरकार जैसे मोदी का चुनाव हो वैसे आके मैदान में बैठे। हर रोज 6-6, 7-7 मंत्री जींद का दौरा करते हैं और इनके मन में तो इतनी घबराहट है 2-4 दिन में मुख्यमंत्री भी हटता दिखाओ और शायद 28 तारीख से पहले अमित शाह को भी ले आए प्रचार। दूसरी ओर पे राहुल गांधी ने अपनी पूरी टीम मैदान में उतार रखी। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आगे, और अगर ऐसा लगता रहा तो फिर आने वाले दिनों में आपको राहुल गांधी भी प्रचार में आया हुआ दिखाऊं। अगर हम लड़ाई मोदी की टीम के साथ राहुल की टीम के साथ लड़ रहे तो भाई हमारे पास तो राष्ट्रीय चेहरा कोई नहीं, पर हमारी टीम बहुत मजबूत है और उस टीम का हिस्सा आप लोग। इस चुनाव के अंदर हमें कोई स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हरियाणा की जनता हमारा स्टार बनकर प्रचार करेगी। और इसीलिए आज आपसे आग्रह करने आए कि जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक एक बात पर जो जींद की रणभूमि का 28 तारीख को फैसला आप सब ने मिलकर लिखवाना है, उसकी चर्चा करने यहाँ आए। और बुजुर्गों युवा साथियों, जींद का उपचुनाव आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक सेमीफाइनल। 100 दिन बाद लोकसभा के चुनाव है और 200 दिन बाद विधानसभा के चुनाव है। और 31 तारीख को जननायक जनता पार्टी का पहला विधायक जीतेगा। फिर ये मानकर चलना कि लोकसभा के अंदर भी आपके मजबूती से सांसद जीत कर जाएंगे और विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत से प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। जींद का उपचुनाव आज के दिन मोदी जी की टीम, राहुल जी की टीम और जेजेपी का, और इस चुनाव के अंदर जहां 2 राष्ट्रीय पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही, वहां जननायक जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपनी टीम बनाकर जींद के जन को भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि जींद का उपचुनाव एक तरह का सेमीफाइनल है आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए। और जिस तरह के हालात आज प्रदेश के हैं, जींद की जनता ने भी ये फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने 10 साल जींद को बर्बाद किया और जिन लोगों ने लंबे अरसे तक जींद को खोखला करने का काम किया है, जाति धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया है, उन लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा। इस पक्ष में एक एक जींद का वोटर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के पक्ष में कप प्लेट का बटन दबाकर वोट। जी, नारनौल की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र दिया है आज? देखिए, सबसे आग्रह किया है उनकी यारी प्यारी रिश्तेदारी जितनी भी जींद के अंदर है उनसे वो संपर्क करें और अपने एक एक कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध करें कि दिग्विजय सिंह के पक्ष में कप प्लेट का बटन दबाकर उनका साथ दें।
जी, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है और चुनाव में सरकार ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है, तो आपने किस सरकार ने रणनीति पे काम कर रहे हैं आप? आज भी अपनी मशीनरी का दुरुपयोग शुरू कर दिया। हमारा एक वर्कर था प्रकाश, जो मोटरसाइकिल पे प्रचार करता है, स्वयं एसपी साहब ने उसका मोटरसाइकिल इंपाउंड कर लिया। उसकी परमिशन होने के बाद भी 2 दिन तक उसके मोटरसाइकिल को छोड़ने का काम नहीं किया। और आज भी आप जाकर देखो कि केवल मात्र जननायक जनता पार्टी के पोस्टर हो, फ्लैक्स हो, झंडे हो, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि आज बीजेपी भी ये जानती है कि उनका सबसे बड़ा मुकाबला अगर कोई है तो जननायक जनता पार्टी से। जी, आप किन जहाँ कांग्रेस की ओर से एक ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार आया है जो कैथल छोड़ के भागने का काम कर रहा है, वो चीज़ भी स्पष्ट साबित हो जाती है कि आज लोग उस चीज़ को भी देखते हुए इन दोनों के विरोध में जननायक जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। जी, जेजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनावी रण में? जींद का लोगों से विकास मिल रही सबसे वोट? बड़ा मुद्दा है। आज 6 साल हो गए, बाईपास कंप्लीट नहीं हुआ। आज अंदर की सड़कों की हालात उठाकर देखें, पीने के पानी की व्यवस्था जींद शहर की उठाकर देखें, सीवरेज की लाइन की आप बात कर लो, बिजली की तारों की बात कर लो, अस्पताल के अंदर आज ब्लड टेस्ट करने तक की प्रॉपर मशीनरी नहीं है, कोई एमआरआई की व्यवस्था नहीं है। ये ऐसी बेसिक चीज़ है जो आम आदमी के दिन प्रतिदिन के इस्तेमाल में आती है। ये हमारे मुद्दे हैं। सर, बीजेपी प्रत्याशी ने आज रोक लगाया कि किसानों पर गोलियां चलाने वाले कंडेला करने, आज वो किस हक से जींद की जनता से वोट मांग रही है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज वो जनता के विकास की बात नहीं कर रही, केवल मात्र एक ही मुद्दा लेकर चल रही है। और मैं मानता हूँ कि जनता ने अपना आशीर्वाद उस पावन धरा पर कई बार दे दिया, और वो जो आशीर्वाद है वो अपने आप में दर्शाता है कि आज के दिन जींद की जनता एक मन बनाकर जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ी। जींद के 2 बड़े नेता, एक तो कंडेला जी और एक सुरेंद्र बरवाड़ा जी भी पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। ठीक है, हम तो सबका स्वागत करें, हमारा तो संगठन नया है, और आज कोई भी मजबूत व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा तो अपने आप में हमें ताकत देने का काम करेगा। और मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि उनका साथ और प्यार भी जननायक जनता पार्टी। जिनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरे तो जो संबंध उनके साथ रिश्तेदारी के हैं या पारिवारिक है वो तो जरूर है, राजनीतिक तौर पर अभी ऐसी कोई चर्चा। नारनौल से दीपक गिरधर की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।